स्पाइसी मसालेदार मैगी। रोहन को बाहर का चटपटा खाना खाने की काफी ज्यादा आदत थी और उसकी इस आदत से उसके सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। लेकिन रोहन किसी की भी बात कभी भी सुनता ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ उमा उससे कहती है, अरे रोहन, तू काम से आ गया, चल जल्दी से खाना खा ले ताकि मैं बर्तन साफ करके आराम कर सकूं। वैसे भी लेट सोना और खाना खाना सही नहीं होता है। अरे माँ, मेरा बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। आज ऑफिस से आते हुए मैंने मैगी खा ली थी, जिस वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी खाऊं। तुझे कितनी बार बोला है बेटा कि मैगी मत खाया कर, मैगी में प्लास्टिक होता है और वो शरीर को नुकसान करती है, लेकिन तू है कि मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैगी में प्लास्टिक नहीं होती है, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। और आपको तो पता ही है कि आपके बेटे को तीखी मैगी कितनी ज्यादा पसंद है, इसीलिए ज्यादा कुछ मत सोचिए। अगर आपको मुझे कुछ खिलाना है तो मेरे लिए चटपटी सी तीखी मैगी बना दीजिए। तू तो रहने दे रोहन, अभी बाहर से मैगी खा कर आया लेकिन तेरा मन नहीं भरा और फिर दोबारा मैगी खाने की कह रहा है। तू छोड़, अगर तुझे खाना नहीं खाना तो मत खा। इतना बोलकर उमा वहाँ से चली जाती है। रोहन को तीखी चटपटी मसालेदार मैगी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी और वो बहुत ज्यादा मसालेदार मैगी भी खाया करता। अगर उसे खाने में कोई कुछ और दे दे तो वो खाने में कोई न कोई नुक्स निकाल दिया करता था ताकि उसे मैगी खाने को मिल सके। ऐसे ही एक दिन रोहन अपनी माँ उमा से खाना खाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठकर कहता है, माँ, आपने कैसी मैगी बनाई है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और ये कितनी गंदी लग रही है। इसमें तो तीखा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा मिर्ची डाल दीजिए। तभी रोहन की भाभी, जो कि टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी, उसने चाकू उठाया और हरी मिर्च काट कर रोहन की मैगी में डाल दी और कहा, देवर जी, अब ये मैगी और स्पाइसी हो गई है, इसलिए माँ जी को परेशान मत कीजिए और अब आप इस मैगी को खा लीजिए। मैं जानती हूँ आपको तीखी स्पाइसी मैगी खाना बहुत ज्यादा पसंद है, पर आपको ये सोचना चाहिए कि आपको ये मैगी नुकसान भी कर सकती है। रोहन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और मैगी खाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते और एक दिन रोहन एक लड़की से मिलने के लिए जाता है जो उसे डेटिंग ऐप पर मिली थी। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तीखी मैगी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आई जस्ट लव स्पाइसी मैगी। माफ करना, पर मैं तीखी मैगी नहीं खा सकती। इनफैक्ट अगर मैं कुछ भी तीखा खाती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। आई हेट स्पाइसी मैगी। हे भगवान, इस लड़की को स्पाइसी मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस लड़की को मेरी पसंद ही पसंद नहीं तो ये मुझे कैसे पसंद कर सकती है? बेटा रोहन, जल्दी से कोई ना कोई बहाना बना और निकल यहाँ से। रोहन अब कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला आता है क्योंकि उसे तो ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे खाने में तीखा पसंद हो। ऐसे इस बात को एक हफ्ता गुजर जाता है कि तभी एक दिन एक लड़की मिताली का रिश्ता रोहन के लिए आता है और रोहन कहता है, माँ, मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले ये पता कर लेना कि वो तीखी मैगी खाती भी है या नहीं। हाँ बेटा, उसे तीखा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुझे और तीखे पीछे स्वाद को वो बहुत अच्छे से संभाल लेगी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और रोहन की शादी मिताली नाम की लड़की से हो जाती है। ऐसे ही अब अगले दिन जब मिताली की पहली रसोई की रस्म थी तो रोहन ने कहा, मिताली, आज तुम अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बना रही हो? मैं तो तुम्हें बस इतना कहूंगा कि मेरे लिए एक प्लेट मैगी जरूर बना देना, क्योंकि मुझे मैगी बहुत ज्यादा पसंद है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैगी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पहले ही मैगी मंगा कर रख ली थी और मैं अपनी पहली रसोई में मैगी बना दूंगी। रोहन भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मिताली ने बहुत तीखी मैगी बना दी। भले ही रोहन तीखा खाता था, लेकिन उसे इतना स्पाइसी खाने की भी आदत नहीं थी। अब रोहन जैसे ही वो स्पाइसी मैगी खाता है तो कहता, अरे बाप रे बाप, मेरे तो जी भी जल गई, इतना तीखा। अरे भला इतना तीखा कोई खा सकता है क्या? आखिर तुमने इतनी तीखी मैगी क्यों बनाई? कहाँ तीखी मैगी है रोहन जी, ये तो बहुत अच्छी है, इसमें बिल्कुल भी तीखा नहीं है। मुझे लगता है आपके स्वाद में कोई दिक्कत हो गई है, जो आपको ये ज्यादा स्पाइसी मैगी लग रही है। मिताली को ऐसे स्पाइसी मैगी बनाने की आदत थी, जिस वजह से अब रोहन धीरे धीरे स्पाइसी मैगी खाना कम कर देता है, क्योंकि उसे स्पाइसी मैगी अच्छी तो लगती थी लेकिन एक लिमिट में। पर मिताली उसकी भी गुरु थी और वो और भी ज्यादा स्पाइसी मैगी खाया करती थी। ऐसे एक दिन रोहन के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। भाई रोहन, सुना है तेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। भाई हमें भी उसके हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है, जरा कुछ बनवा कर खिला तो दे। हाँ हाँ, मुझे बताओ क्या खाओगे? पनीर मखनी, दाल मखनी, तंदूरी चिकन, मलाई कोफ्ते? नहीं यार, ये सब नहीं, कुछ हल्का फुल्का। अरे तुझे मैगी बहुत अच्छी लगती है ना, इसीलिए तू अपनी पत्नी से कहकर हमारे लिए मैगी बनवा दे। अगर मैंने इन लोगों को मिताली की मैगी खिला दी तो फिर ये बेकार में उसकी बुराई करने लगेंगे।
इससे अच्छा है कि मैंने कुछ और खाने के लिए फोर्स करूं। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो तुम लोग खाना खाओ ना, ये मैगी क्यों? अरे नहीं यार, अब तो हमारा मन मैगी खाने का ही कर रहा है। आखिर हम भी तो भाभी के हाथ की मैगी खाकर देखें और उनकी तारीफ करें। रोहन ये सुनकर काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर मिताली सच में स्पाइसी मैगी बनाकर ले आएगी तो इन लोगों का क्या हाल होगा। पर अब रोहन के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो मिताली को मैगी बनाने के लिए कहता है। रोहन घबरा रहा था, लेकिन सब कुछ उल्टा होता है। जैसे ही मिताली मैगी बनाकर लाती है और सभी लोग उसके हाथ की मैगी खाते हैं तो अरे वाह मिताली भाभी, ये मैगी तो बहुत अच्छी बनी है, न ज्यादा तीखी न फीकी, बिल्कुल परफेक्ट। सच में भाभी, ये मैगी खाकर मजा ही आ गया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी हैं। अगली बार आप हमें एक मैगी बनाकर खिलाना। रोहन भी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जो मिताली हमेशा स्पाइसी मैगी बनाया करती थी, उसने नॉर्मल मैगी आखिर कैसे बना दी। अब कुछ ही देर में उसके सारे दोस्त घर से चले जाते हैं, जिसके बाद रोहन अपनी पत्नी से सवाल करता है। मिताली, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम्हें स्पाइसी मैगी अच्छी नहीं लगती है तो तुम मेरे लिए क्यों बनाती हो, और अगर तुम्हें स्पाइसी मैगी अच्छी लगती है तो तुमने जो मेरे दोस्त आए थे उनको ये प्लेन मैगी बनाकर क्यों दी? रोहन जी, वैसे देखा जाए तो मुझे भी स्पाइसी मैगी अच्छी लगती है, लेकिन जब मुझे अपने ससुराल वालों से ये पता चला कि आपको स्पाइसी मैगी काफी पसंद है और आप उसके अलावा कुछ नहीं खाते, तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए सिर्फ आपके लिए स्पाइसी का डबल डोज कर दिया। पर जब मुझे पता चला कि आपके दोस्त घर आए हैं और उन्हें मेरे हाथ की मैगी खानी है, तो मैंने उनके लिए नॉर्मल मैगी बना दी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और आपकी शान भी रह जाए। लेकिन रोहन जी, इतना तीखा खाना अच्छा नहीं और सिर्फ मैगी खाना भी अच्छा नहीं। सच में तुम बहुत अच्छी हो मिताली, जिसने मेरे घर वालों के आगे और मेरे दोस्तों के आगे मेरी इज्जत रख ली। मुझे तो लगा था कि तुम अभी भी स्पाइसी मैगी बनाकर ही लाओगी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। एक पत्नी को अपने पति के हिसाब से चलना चाहिए। मैंने भी वही किया रोहन जी। वैसे स्पाइसी मैगी खाना मुझे भी पसंद है, लेकिन फिर दोहरा रही हूँ, मैगी लिमिट में ही खानी चाहिए, वरना कल को कुछ भी हो सकता है। रोहन अब मिताली से वादा करता है कि अब वो ज्यादा तीखी मैगी नहीं खाया करेगा, और अगर खाएगा भी तो लिमिट में, क्योंकि रोहन अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत खुश। अरे खाना बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी जो तुझे इतना समय लग गया? इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं इतना सब खाकर पेट में अपच बन गई तो? ओफो माँ, ये कोई मैदा मैगी पास्ता तो है नहीं जो कि हमारे पेट में जाकर अपच करे। ये सब तो हरे पत्तेदार सब्जियां और दाल चावल हैं, जिनसे हमें प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। कुल मिलाकर सारा खाना शरीर के अच्छे पोषक तत्व के लिए सही है। अच्छा ठीक है मेरी डॉक्टर साहिबा, अब खाना भी परोस दे, इस बूढ़े के पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रेरणा टेबल पर बैठे अपने माता पिता को खाना परोसती है। प्रेरणा को खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक था। प्रेरणा की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी पक्की कर देते हैं। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी अनुराग नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है, जहाँ उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, ननद देवर और एक बूढ़ी दादी सास भी होती है। इतने बड़े परिवार को देख प्रेरणा हैरान थी। ऊपर से कोई मोटा तो कोई पतला था। ये कैसा गेंदे के फूल जैसा ससुराल मिला है मुझे? कोई जरूरत से ज्यादा मोटा तो कोई सूखा हुआ कांटा। ननद सूखे कांटे की तरह दुबली पतली, ससुर जी का पेट ढोल की तरह फूला हुआ, और इनके पेट पर तो कोई आराम से कप प्लेट रखकर चाय पी ले। अपने ससुराल वालों को देखकर जहाँ प्रेरणा के मन में उथल पुथल छाई हुई थी, तो वहीं वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके ससुराल वाले मैगी के कितने शौकीन हैं। फिर उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसको उसकी ददिया सास से मिलवाती है। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तभी जेठानी की बेटी रिया अपनी चाची का लहंगा पकड़कर कहती है, चाची चाची, मुझे ना मैगी खानी है, आप मुझे मैगी बनाकर खिलाओगे ना? अरे रिया, अभी तेरी चाची थकी हुई है, चल मैं तेरे लिए बॉर्नवीटा वाला दूध बना देती हूँ। नहीं बुआ, मुझे दूध नहीं पीना, वो अच्छा नहीं लगता। मम्मा आप चलकर मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। वैसे भी मैगी बनाने में 2 मिनट तो लगते हैं। मैगी का नाम सुनकर बाकी सबके मुंह में भी पानी आ जाता है। तभी बूढ़ी दादी सास कहती हैं, भूख तो मुझे भी लग पड़ी है, शादी में ठीक से खा नहीं पाई, दांत जो नहीं है अपने, तू एक काम कर, मेरे लिए भी मैगी बना देना।
दादी जी आप भी मैगी खाएंगी? मैगी तो मैदा होती है और वो इस उम्र में खाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मेरे दांत नहीं है तो वो मुझसे चबाई नहीं जाएगी। तू मैगी ही बना दे, मैं झट से सुड़क लूंगी। प्रेरणा मैगी बनाने जाने लगती है। धीरे धीरे बाकी सभी भी मैगी खाने की फरमाइश करते हैं। बेचारी प्रेरणा अपना लहंगा पकड़कर रसोई में जाती है और सबके लिए मैगी बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो मैगी लाकर सबको टेबल पर परोसती है तो सभी ससुराल वाले दोनों हाथों से फटाफट मैगी खाने लगते हैं। उन्हें देखकर प्रेरणा सोचती है, छी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने दिनों के भूखे हो। वाह देवरानी जी, बड़ी टेस्टी मैगी बनाई है तुमने तो। सच में भाभी, बड़ी अच्छी बनी है। वो क्या कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। जी शुक्रिया। फिर सभी खा पी कर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और प्रेरणा बेचारी सबकी प्लेटें धोने लगती है। उसके बाद अपने कमरे में जाती है जहां उसका पति अनुराग उसका इंतजार कर रहा था। फिर उनकी सुहाग रात होती है। फिर अगली सुबह प्रेरणा नहाकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है और सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। आज तो सब मेरे हाथ की बनी है मलाई चाप, शाही पनीर, दाल मखनी और मिक्स वेज खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी उसकी सास और जेठानी मैगी के भरे हुए 2 बड़े बड़े बोरे लेकर वहां आते हैं। अरे बहू, ये तला भुना क्या बना डाला, ये सब कोई नहीं खाएगा। लेकिन माँ जी, ये सब पकवान मैंने आप सब के लिए बनाए हैं। उसे कोई नहीं खाएगा, यहाँ सब मैगी खाते हैं। लेकिन कल रात सबने वही तो खाई थी। अरे उसे खाना नहीं, चखना कहते हैं। हमारे यहाँ तो हर रोज 1000 मैगी बनती है, तभी हम सबका पेट भरता है। 1000 मैगी के नाम से तो प्रेरणा को चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, ये लोग इंसान है या राक्षस? खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो आसानी है, झट से पानी उबालो, मैगी डालो, बस फिर बन गई मैगी। ऐसा करो, आज तुम प्याज के तड़के वाली मैगी, सूखी मैगी, तरी वाली मैगी, मसाले वाली मैगी और मीठी मैगी बना लो। भैंस की पूंछ, 5 तरह की मैगी खाकर ये कौन सा शक्तिमान बन जाएंगे, पपसी कहीं के। और वो जल्दी जल्दी अलग अलग चूल्हों पर मैगी के पतीले रखती है। बाहर सभी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद वो सबको 1000 पैकेट की बनाई हुई मैगी परोसती है। साथ ही अपने बनाए हुए पकवान भी रखती है, लेकिन उसके पकवान कोई नहीं खाता। सब मैगी पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में 5 पतीले चाट जाते हैं। फिर सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और बेचारी प्रेरणा सारे बर्तन और रसोई की सफाई में लग जाती है। इसी तरह अगले दिन भी उसके सभी भुक्खड़ ससुराल वाले उससे मैगी बनाने के लिए कहते हैं। भाभी, आज न जरा चटपटी मैगी बना देना। हाँ, कल नमक मिर्च थोड़ा कम था। ठीक है ननद जी, वैसे आप दोनों भी चलिए ना मेरी मदद के लिए। अरे बस मैगी उबालनी तो है, कौन सा उसमें समय लगेगा। जाओ अब देर न करो, सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी जेठानी जी। प्रेरणा रसोई में जाती है तो बाहर से आवाज आती है, और कितना समय लगेगा? जी बस लाई। एक तो ये खुद के सारे रायते की तरह फैले पड़े हैं, ऊपर से ऑर्डर तो ऐसे कर रहे जैसे मैं बहू नहीं काम वाली हूँ। मसाले खोलते वक्त वो उसकी आंख और नाक में भी चला जाता है, जिससे उसे आंखों में मिर्च और छींकें आने लगती हैं। वो जल्दी से अपना मुंह धोती है, फिर सबको 2 घंटे बाद मैगी परोस कर देती है। इसी तरह रोज रोज मैगी खाने से सबके पेट में दर्द रहने लगता है। किसी को दस्त, किसी को उल्टियां होने लगती हैं। यहाँ तक कि एक रोज रिया की तबीयत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। साथ ही ददिया सास की हालत भी बहुत गंभीर हो जाती है। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए, इनकी आंतों में मैदा जम चुका है। इतनी मात्रा में मैदा खाने से लिवर या किडनी आगे चलकर खराब हो सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे ससुराल में हर दिन 1000 पैकेट मैगी बनती है। क्या आप लोगों को पता नहीं मैदा हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है? आप लोग ये सब छोड़कर घर का हेल्दी खाना खाइए और घर के कामकाज भी करिए ताकि शरीर हेल्दी रहे, नहीं तो एक दिन तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। कुछ दिनों बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं और अब प्रेरणा के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब मैगी छोड़कर घर का खाना खाने लगते हैं। साथ ही अब घर के बाकी सब लोग भी प्रेरणा की मदद करते। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।